आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे आज का जो एजेंडा रहेगा, आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक करेंगे। इसी के साथ जुड़े हुए एक वर्ड है टॉलरेंस, एम्पैथी। कल मैंने करवाया था लेकिन आज इसको लिंक करूंगा आपको। देन आता है कॉम्पैशन। इसी के साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, डीपली समझेंगे इसका मीनिंग, इसकी यूटिलिटी, इसको हाउ टू डेवलप। व्हाट इज इमोशन, क्या होता है? आप सभी लोग यूपीएससी की पढ़ाई करते हुए बहुत सारा आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस आते होंगे। ये क्या होता है इमोशन? इमोशन कुछ नहीं है, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। भाई हर एक का अपना एक्सपीरियंस है लाइफ में। इमोशनल इमोशंस क्या है कि भाई मेरा खुद का इंडिविजुअलाइज्ड है। मान लो आप एक इंडिविजुअल हो, कोई इवेंट हुआ, वो इवेंट इस इंडिविजुअल के लिए भी सेम है, इस इंडिविजुअल के लिए भी सेम है। और ये इवेंट हर एक इंडिविजुअल को लेके हर इंडिविजुअल जो है ए, बी, सी, डी, इसका इमोशनल रिस्पॉन्स। सपोज करते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई आई, या जीवन में आप सभी लोग यंग हैं, कोई अपना ने किसी ने ट्रस्ट ब्रीच कर दिया, धोखा दे दिया, या यूपीएससी की पढ़ाई आई जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, होगा नहीं होगा। समाज कह रहा है कि तुमने अभी तक किया क्या जीवन में, और इसलिए तुम्हें डर लग रहा है कि कभी समाज दोबारा से तुम्हें ये ना कह दे कि जीवन में कुछ अचीव नहीं हो पाया। ये सबके लिए सेम है, समाज सबको बोलता है, सबको धिक्कारता है। किसी अपना कोई साथ छोड़ गया जिसके साथ तुमने जीने की कसम खाई थी, जिस पे तुम्हें बहुत ज्यादा विश्वास हो सकता है कि कुछ तुम्हारी ही तुमसे पास में कोई मिस्टेक हुई है, उसका पश्चाताप तुम्हें सता रहा है, गिल्ट आ रही है तुम्हारे मन में। याद है जब भी कोई मॉरली हमारी पर्सनल राइट और रॉन्ग के अगेंस्ट हम कोई एक्ट जाते तो अंदर क्या आता है? गिल्ट। तो एक इमोशंस आ रहे हैं, ये सब जीवन में सब बंदों के साथ हो रहा है। लेकिन ए का रिएक्शन क्या कह रहा है? दैट पर्सन हैज कंट्रोल ओवर हिज और हर इमोशन, यानी ये पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड नाउ वो बंदा कह रहा है कि आहा, सीखने को बहुत कुछ मिल गया और कम उम्र में सीखने को मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं कि जीवन में एटलीस्ट अच्छे बंदों की पहचान, जीवन में जो अनसर्टेनिटी, मैंने टफेस्ट एग्जाम को डील कर लिया। अगर जीवन में कोई भी सॉल्यूशन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको डील कर लूंगी। इससे टफ क्या होगा कि जो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है मैं उसको डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इससे ऊपर क्या होगा? किसी ने धोखा दे दिया, चलो अगली बार से किसी से धोखा नहीं खाऊंगी, खाऊंगा। और अपने मन का विश्वास पक्का हो गया, गट फीलिंग स्ट्रांग होगी, अंदर से जो फीलिंग आ रही थी वो स्ट्रांग होगी कि भाई मन ने, इमोशन ने कहा था छोड़ दे लेकिन नहीं छूट रहा था। तो हर एक दूसरा कहेगा नहीं, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान, मेरे अंदर क्या कमी है? कुछ तो गलती की है मैंने। तो इस तरह की बातें, हर एक का अपना एक इमोशंस, हर एक के अंदर जो आए, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है बिटवीन
फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी पे जो असर पड़ रहा है, कॉग्निटिव यानी माइंड कॉग्निटिव, एंड सिचुएशनल वेरिएंट। देखा ना कि किसी ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी, किसी ने कि तेरे साथ जीने की कसम, कोई अपना उसने नॉलेज दी थी मुझे, और वो अब चेंज हो रहा है। तो माइंड में अलग तरह के एक्सपीरियंस आ रहे हैं, या सिचुएशंस बहुत टफ है, टफ अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट, ऑल दीज इन्वोक इमोशन। प्रीवियसली इन द वर्ल्ड इमोशंस को ना गलत समझा जाता था बच्चों, कि भाई एक आदमी जो डिसीजन लेता है, अगर उसके अंदर इमोशन आ गया एंगर का, अगर उसके अंदर इमोशन आ गया इनटॉलरेंस का, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज वर्स्ट। इमोशंस, कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा इमोशनल हूं, इमोशन सब में होते हैं, एंड ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, एंड दीज इमोशंस जो हैं इनको रॉन्ग माना जाता था, दे हिंडर द गुड डिसीजन। हाउएवर मॉडर्न जो वर्ल्ड है, जहां पे वर्ल्ड जो है अनसर्टेन हो गया है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, जहां पे अगर मैं कहूँ टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है, ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड जो है हाई लेवल ऑफ कहता है कि जो इमोशंस हैं, अगर हम उसको प्रोडक्टिवली, क्या क्या इमोशंस को अगर हम यूज कर लें प्रोडक्टिवली, देयरफॉर दे आर गुड। यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं कि इमोशंस आर नॉट बैड। यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं सॉन्ग्स विच कम आउट ऑफ सैडनेस, पेंटिंग विच कम आउट ऑफ सम इवेंट ऑफ पास्ट। और ये सब आदमी का क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्या है, तो इमोशंस ने बेस्ट ऑफ द पीपल निकाले उनके अंदर। इनफैक्ट इमोशंस, याद करो हमने कहाँ पढ़ा था, हमने एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट पढ़े थे, और एटीट्यूड का ए कंपोनेंट अफेक्टिव हाईली हाई एनर्जी देता है, जिससे एटीट्यूड बिहेवियर में कन्वर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी अगर भर जाती है किसी चीज के प्रति, इट विल मोटिवेट यू। आपको किसी लक्ष्य को पाना है और आपके अंदर ये एनर्जी आ गई, तो ये एनर्जी ही मोटिवेट कराती है। आपने गाना सुना होगा ना प्यारे बच्चों, ठुकरा के मेरा प्यार। वो ठुकरा के मेरा प्यार जो है, वो कहीं ना कहीं वो प्यार का जो ठुकराना था, वो चोट पहुंचाई अंदर से, किसी आदमी को गुस्सा, एक इमोशन आया और उसको एनर्जी दी आईएएस बनने की। तो बहुत बार आपको इमोशंस हेल्प करते हैं लाइफ में। नाउ लेकिन व्हेन डू दे हेल्प? दे हेल्प व्हेन दे आर यूज्ड इंटेलिजेंटली।
सभी बच्चे आज सीखेंगे कि हाउ यू कैन यूज इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंस का मतलब होता है यूजिंग योर कॉग्निटिव और लॉजिकल। ऐसा माना जाता है कि ब्रेन का लेफ्ट साइड इस थिंकिंग पे आधारित होता है, जो हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट हमें जानने में मदद करता है। और ये कॉज एंड इफेक्ट इन लॉजिक, अगर हम इफ वी अप्लाई टू द एनी इवेंट triggering emotions in us, so हर इमोशन का, हर बंदे का हम जान सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, cause, and then the similar analogy can be applied in another situation. आप एक फादर हैं, आपके पास चाइल्ड है। आपने देखा जब चाइल्ड को मैं जोर से अथॉरिटेटिवली बोलता हूँ तो चाइल्ड उसको हॉस्टाइल तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो उसका गुस्सा चाइल्ड का आपने समझा, ये सोचा जब आपने एक पैटर्न ऑफ थॉट देखा कि आप ऐसा कब करते हो, उस लॉजिक को आपने यूज किया, and therefore you are able to apply the emotion. चलो इसको और बताते हैं, इसको और इंटेलिजेंटली कॉग्निटिवली समझते हैं। इसको ना, इसके ना इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट न्यू टॉपिक। इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं समझने के। पहला मॉडल है कि अपने फर्स्ट स्टेप परसीविंग और रिकॉग्नाइजिंग इमोशन। अपने इमोशंस को परसीव करना यानी समझना, या रिकॉग्नाइज करना। कि आपको पता लगे गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको लग ही नहीं रहा कि मैं गुस्सा आ रहा है। हाउ विल यू इंक्रीज योर परसेप्शन अबाउट व्हेन यू टेक फीडबैक फ्रॉम अदर्स? ये अच्छा, मेरे को गुस्सा आ रहा था, अपने इमोशन को परसीव करना, समझना कि आप जो कर रहे हो क्या कर रहे हो। आपको नहीं लगता इतना ज्ञान जो है, सेल्फ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट? तभी तो कहते हैं ना, नो दाई सेल्फ। नाउ नेक्स्ट सेकंड एस्पेक्ट इसी मॉडल का, कि आपने इमोशंस जो थे उनको कैटेगराइज किया कि मैं गुस्सा हूं, फियर है, एंगर है, जॉय है ना। उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज किया या अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड में क्यों, कैसे मुझे गुस्सा आता है। वो था ना बचपन में कॉमिक्स थी कि जब साबू को गुस्सा आता है तो जुपिटर पे एक ज्वालामुखी फटता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी इमोशन की, साबू कॉमिक, चाचा चौधरी, अगर किसी ने पढ़ी है तो अंडरस्टैंडिंग इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन व्हेन यू हैव अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को जो गुस्सा आया वो क्यों आया,
और आपने उस क्यों को एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ, एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जनरेट हुई, एंड देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग कि अब क्या कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, अपने डिसीजन को लेके कि नाउ मैं डर गया जब यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर आया, तो नाउ यू हैव गेन्ड द नॉलेज अबाउट योर डर, कि डर जाता हूं मैं जब यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर आता है, तो देयरफॉर नेक्स्ट टाइम जो डर आएगा आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उस डर को एम्ब्रेस करोगे, उस डर को कि मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है डर, इससे इस डर के ऊपर मुझे ये इमोशन जो है आपने ऑब्जर्व कर लिया। मैं आपको देखो यहाँ पे एक एनालॉजी बताता हूँ बच्चों। सपोज करते हैं ये इंडिविजुअल है, ये गया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है जी, और प्लेटफॉर्म पे आ रही है ट्रेन, छुप 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 करती। इस ए के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन कि भाई ये इस ट्रेन में सवार हो जाए जहां ये ट्रेन लेके जा रही है, टू राइड। एंड ऑप्शन टू कि ये इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाए और ऑब्जर्व करे सिर्फ ये थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। देखो इसको, और अगर मैं बोलूं ट्रेन इज योर माइंड, और आप ये जो ट्रेन के अंदर जो ये ट्रेन चल रहा है, ये माइंड के अंदर इमोशंस चल रहे हैं, और आप प्लेटफॉर्म, आपके पास ऑप्शन क्या है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना या ट्रेन को राइड करना। अगर आप ट्रेन को राइड करते हो, इट मीन्स आप उस इमोशन, गुस्सा आया तो आप भड़क गए और भड़क रहे हो और भड़क रहे हो, उस गुस्से के साथ लीन हो पूरे तरीके से। और दूसरा, आप प्लेटफॉर्म पे हो, डिटैच्ड। बट कब हो पाया, जब आपने उस ट्रेन को ऑब्जर्व किया। तो आप लोग डीप ब्रीदिंग करोगे जब जीवन में, तो आपको रियलाइज होगा, लंबा गहरा सांस लिया और आपने देखा अपने माइंड को प्लेटफॉर्म पे ले गए। कहाँ ले गए बच्चों? प्लेटफॉर्म। और ट्रेन को जाने दे, चुप चुप। और दिस इज हाउ अब आप नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, कि जहाँ पे आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख गए। अरे समझ रहे हो क्या सीख गए बच्चों? मैनेजिंग द इमोशन। कि आपको पता लगा गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा करने के नुकसान, फायदे। गुस्सा एक तरह का नेगेटिव इमोशन है। हम कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है एटीट्यूड अबाउट ऑब्जेक्ट्स। लाइफ में लोग बहुत गंदे हैं, नेगेटिव थिंकिंग, पहले ये ओपिनियन बना लिया आपने, या मैं अच्छा, दुनिया अच्छी, मुझे अपनी एनर्जी से मतलब है, अपने लाइफ से मतलब है, मुझे उससे ही फर्क पड़ता है, मैं जो करता हूँ, दूसरे के एक्शंस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, नो कंट्रोल। दोबारा बात करते हैं इस पे। देन एक और डेनियल गोलमेल करके एक बंदा है, उसका भी मॉडल है। वो कहता है पहले चाहिए सेल्फ अवेयरनेस। ओ माय गॉड, कितना गहरा शब्द है, अवेयरनेस। आप
कितनी बार जो एक्शन करते हो अवेयर होके करते हो, इस बेहोशी के आलम में बहुत सारे एक्शन करते हो आप। बेहोशी इज मेंटल बेहोशी। फिजिकली मेरी क्लास में बैठे हो, बट ध्यान आपका अभी भी अपने डर के ऊपर है, अभी भी आपका ध्यान कहीं और है, कुछ और चल रहा है आपका माइंड। देन जब आप सेल्फ अवेयर हो तो आप मुश्किल परिस्थितियों में आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे। अरे क्या कर पाओगे बच्चों? मोटिवेट। आपको लगेगा नहीं, जीवन में दुख आते रहते हैं, डर। यहाँ पे आप गौतम बुद्धा की लाइन याद रख सकते हो जिसमें वो कहते हैं कि समय सदा एक सा नहीं रहता। समय सदा एक सा नहीं रहता, तो ये आपको ये कहेगा कि अभी अगर दुख आ रहा है इस समय में, डर आ रहा है इस समय में, तो आने वाले समय में सुख भी आएगा, और एक करेज भी आएगा, साहस भी आएगा डर के ऊपर काबू पाने के लिए। तो आप अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे। मोटिवेट इज नथिंग, आप अपने माइंड एक्शन करने के लिए एनर्जी दे पाओगे। देन आप इसके साथ साथ अपने सेल्फ को कंट्रोल भी कर पाओगे। कोई बंदा है आपको जान के छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, और आप हो रहे हो, तो क्या आपका अपने ऊपर, आप, कोई बंदा आपको तंग कर रहा है तो आप हो रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो। उसने मुझे गुस्सा दिलवाया, यानी आपको भी तो आ गया ना गुस्सा। कोई कैसे किसी को गुस्सा दिला सकता है? अनलेस अनटिल जब हम सेल्फ अवेयर हैं, जब हम मोटिवेटेड हैं, और इन सबसे बढ़ता है सेल्फ कंट्रोल। ऐसा देखा गया है जितने भी वर्ल्ड के अचीवर्स हैं, वर्ल्ड अचीवर्स में एक जो कॉमन ट्रेट था वो था सेल्फ कंट्रोल, हाई लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इसके बाद आती है चौथी, एम्पैथी। एम्पैथी का एक बेसिक मतलब है किसी के इमोशन को समझना। ये दो स्तर पर हो सकती है। इट हैज टू लेवल, वन इज कॉग्निटिव लेवल एंड अदर इज इमोशनल लेवल। आप इमेजिन करते हो कि व्हाट, इमेजिन करते हो बुक पढ़ते हुए कि व्हाट नाजी जर्मनी और नाजी ने, जूस जो थे, व्हाट दे हैव गॉन थ्रू सिटिंग इन अ रूम, और वहां पे उनको पता है गैस चैम्बर चला दिया गया, और उनको पता है उनको मारने जाना जा रहे हैं। व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, व्हाट काइंड ऑफ इनह्यूमेन ट्रीटमेंट दे हैव गॉन थ्रू। किसी के इमोशन को कॉग्निटिवली समझना, एक होता है इमोशनली समझना। जब आप डीप स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, बहुत डीप स्टेट ऑफ माइंड, आप उस इमोशन की सेंसेशन समझ रहे हो। यू आर गेटिंग आइदर किसी के जॉय को आप फील कर रहे हो, किसी के दुख को आप फील कर रहे हो बहुत गहराई से। कोई रो रहा है आपका अपना, और उसको देख के आपको भी रोना आ जाए, तो ये क्या है? डीप ट्रीट, एम्पैथी। तो लास्ट इसमें आता है क्या? इसमें लास्ट आता है सोशल कंट्रोल। कि दुनिया के आप इमोशन समझ रहे हो, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो कि व्हाई दे आर डूइंग इट। सो यू हैव अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। You eliminate the cause, you eliminate the effect.
नेक्स्ट टाइम यू कैन मैनेज देम। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। इनको दो भागों में अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को डिवाइड करूं तो एक तरीके का ये स्किल है। वन इज इंट्रापर्सनल एंड अदर इज इंटरपर्सनल। खुद को ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना, मोटिवेट करना, ये खुद के अंदर आ जाता है। खुद के लिए, सेल्फ, others, when you understand them deep and when you control them deep। दो कॉन्सेप्ट आए बच्चों, मोटिवेशन का और एम्पैथी का। अरे बात समझ रहे हो? राइट? यस और नो? कितने एग्जांपल हैं? मार्टिन लूथर किंग का कहना है, आई हैव ड्रीम। ये देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज की उसने। इसकी लैंग्वेज से ही पता लगता है ही वॉज हाईली इमोशन इंटेलिजेंट। उसको पता था कि इसके ऐसे शब्द यूज करने से किस तरह के भाव दूसरे में आएंगे। अरे समझ पा रहे हो? गांधी जी यूज्ड नमक। देखो कितना नमक, सादा नमक, क्योंकि everyone will be able to relate to this। why? Because it is part of everyone life। और अगर नमक के लेके वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं, everyone will तुरंत उनको टीआरपी मिलेगी, मॉडर्न भाषा में कहें तुरंत उनको व्यूअरशिप मिलेगी, मॉडर्न भाषा में कहें, या एक आम आदमी भी उनकी बात को लेके उनकी इस नमक के एग्जाम्पल से वो ब्रिटिश का क्रूर चेहरा समझेगा। ये है उनकी इंटेलिजेंस। इमोशंस को इंटेलिजेंटली दूसरे के कंटेक्स्ट में उन्होंने यूज किया। अगर मैं बोलूं एप्टीट्यूड मैटर्स, यस, बट इसमें भी विच एप्टीट्यूड? इमोशनल एप्टीट्यूड प्लेज द बिगर रोल फॉर एन आईएएस ऑफिसर। सिविल सर्वेंट के लिए तो बहुत, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं, सिविल सर्वेंट अगर हेड कर रहा है हॉस्पिटल और हेल्थ मिनिस्ट्री को, अगर वो हेड कर रहा है सपोज एजुकेशन मिनिस्ट्री को, अगर वो कुछ डिपार्टमेंट हैं, अगर वो होटल मिनिस्ट्री या फिर जो टूरिज्म से रिलेटेड, जो जहाँ पे पीपल टच इज रिक्वायर्ड, पीपल सेंट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, सच प्रोफेशंस में आईएएस ऑफिसर का इमोशंस के साथ, इमोशंस, अपने पे काबू और दूसरे पे काबू होना, दूसरे को समझना, इनकी मीडिया मैनेजमेंट की, मीडिया कैसे कोई वीडियो वायरल हो रही है और वहां पे कोई गलत काम हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, तुरंत पुलिस एक्शन में आए, क्योंकि इसको पता है लोगों को तुरंत लगेगा एक वीडियो से लोगों का क्या ओपिनियन बन जाने वाला है कि भाई गलत हो रहा है। दे विल फील फियरफुल, डर लगना शुरू हो जाएगा कि उनके साथ भी हो सकता है। तुरंत पुलिस एक्शन लेके एक एग्जाम्पल सेट करेगी। क्या सेट करेगी? एग्जाम्पल, देखो जी हमने, ताकि लोगों का ट्रस्ट, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, ट्रस्ट जीत पाए।
तो देखिए, मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट इतना आसान हो जाएगा अगर एक इंडिविजुअल को इमोशंस की नॉलेज है, अपने ही नहीं, दूसरों के भी, अदर्स के भी। फिर वर्कर मैनेजमेंट, कोई इंप्लॉई आया और वो बोलता है, देखो यहाँ पे अब्दुल कलाम का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा। अब्दुल कलाम जब बॉस थे तो उनका एक इंप्लॉई आया, उसने कहा कि भाई मेरे बेटे का बर्थडे है और मेरे को आज जल्दी में, आई नीड अ हॉलीडे। अब्दुल कलाम ने मना कर दिया। वो जब परेशान हो गए एम्प्लॉई, जब वो घर पहुंचा तो अब्दुल कलाम ने गिफ्ट्स खुद लेके पहुंचे हुए थे वहां पे, सो एज टू शो हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम वाज। उसने ये बात वर्कर के दिमाग में डाल दी कि वर्क भी जरूरी है और फैमिली भी जरूरी है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपके ऑफिस में करप्शन हो रहा है और कोई करप्शन की स्टोरी चल रही है, आपने इंप्लॉइज के सामने गुस्से में आ गए कि ये क्या नुकसान हो रहा है, क्या बकवास है, कैसे हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट ने भारत के खिलाफ, और आपने इस गुस्से से अपना एटीट्यूड दिखा दिया और अब इंप्लॉइज के अंदर एक डर हो गया कि बॉस जो है लीनियंट नहीं है अगेंस्ट करप्शन। सिर्फ गुस्सा दिखाने से, गुस्सा दिखाया टीवी के ऊपर, ये होती है। लोग सीखते हैं आपके इन बिहेवियर से, देख रहे हो लीडर। हाँ जी। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत काम आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपको इम्प्लॉइज की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता है कि किस चीज से उनको मोटिवेट किया जा सकता है। मोटिवेशन अगेन मैं बात करना चाहूंगा हमारे एटीट्यूड वाले पार्ट की, जिसमें जो अफेक्टिव कंपोनेंट है, बिहेवियरल कंपोनेंट है और कॉग्निटिव कंपोनेंट है। अफेक्टिव कंपोनेंट को आप किसी के अपने समझ गए तो किसी के दूसरे के भी समझ सकते हो और उससे आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, उसको आप इंस्पायर कर सकते हो। इंस्पायरेशन इज फ्रॉम आउटसाइड, मोटिवेशन अंदर से आती है उस बंदे के। तो आप इस तरह के ट्रिगर्स यूज करोगे कि जिससे उस इंसान को खुशी मिलती है और यू विल बी एबल टू डील विद देम। देन बिजनेस की बात करो, इमोशनल इंटेलिजेंस। पता है आपको, किसी प्रोडक्ट को, या आपने कभी देखना, आप यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी। ये जो शॉपकीपर है ये आपको देख के इनडिफरेंट, इसको फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा लगता है यार फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो बंदा है ये रूड है, गुस्सा सा आया रहता है, आपको भी गुस्सा दिलाता है, अरे बोलने का तरीका है क्या, इसको तमीज नहीं है। ये बंदा आपसे बड़े प्यार से बोलता है, बहुत प्यार, और आपको बहुत स्माइल, अच्छा इमोशन इवोक करता है आपके अंदर। और अब आप इसने, अगर इसका प्राइस 9 रुपए है, इसका 9.5 है, इसका 10 है, आप किससे लेना पसंद करोगे? 10 वाले। यू विल बाय फ्रॉम 10, इवन इफ इट, बिकॉज ट्रस्ट इवोक कर रहा है आपका ये, आपके पॉजिटिव इमोशंस इवोक कर रहा है। अरे समझ रहे हो? देन इंडिविजुअल लेवल पे भी मेरे को बहुत मदद करता है। मैं बच्चों अपना पर्सनल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं 7 बजे उठता हूँ, 7 से 8 मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, अनलेस अनटिल कोई, देन मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है 9 10 बजे लगती है। 9 बजे मैं शेयर मार्केट करता हूँ, 9 से 10, और 10 बजे भागम भाग में क्लास जाना पड़ता है। फिर 1 बजे तक क्लास, फिर बीच में ब्रेक, फिर 3 से 6, फिर
आप लोगों की क्लास कैसे आ, तो ये जो स्ट्रेस आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसको प्लान करता हूँ। प्लानिंग में मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ कि किसको स्टडी करना है, और मैं अपने आप को बोलता हूँ कि नहीं, आई कैन हैंडल दिस, आई कैन डू इट, हमेशा। और मैं सच कह रहा हूँ, आई एम एबल टू मैनेज मल्टीपल टास्क since they are having one same focus, that is intellectual focus. I am able to manage, और मैं अपने आप से अंदर बड़ा आनंदित रहता हूँ। कोई अगर मेरे को गलत बात भी बोलता है, मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, आई स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव इमोशन टूवर्ड्स पीपल। मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। वो बदले ना बदले, लेकिन मैं बदल गया। मैं क्या कर सकता था यहाँ पे, देखो मेरे पास दूसरा ऑप्शन। मैं सवेरे, अब देखो इससे क्या होगा, देखो इसका बेनिफिट। मैं अगर इस तरह से काम करता हूँ, रात को नींद बहुत अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है तो मैं सवेरे फ्रेश उठता हूँ। हो सकता था मैं परेशान होके सोऊं, नेगेटिव एनर्जी से सोऊं, और नींद अच्छी ना आए, माइंड रात को भी चलता रहे, ओवर थिंक करता रहे, नींद नहीं अच्छी आएगी, अगले दिन का सवेरे खराब हो गया। जिस आदमी ने गलत बोला, मैं उससे लड़ाई ले लूं, उस लड़ाई लेने से मैंने एक दुश्मन तैयार कर लिया अपना। दूसरा, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। हो सकता है विद टाइम दैट पर्सन हार्ट चेंज हो जाए, उसका दिल बदल जाए। दोस्त का दोस्त बना रहेगा, टाइम वेस्ट हुआ। देन इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने कई बार अनवांटेडली कोई सिचुएशन आ जाती है जो मैं चाहता नहीं आए, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ एज डेस्टिनी, यही होगी भगवान की नियति। अब मैं उसको ये नहीं कहता मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब मैं उसको प्रॉब्लम को डील करने की सोचता हूँ। उस ट्रबल को मैं ये सोचता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, ना कि मैं उसको, जब वो आ ही चुकी है तो उसको उसके बारे में ये सोचना कि भाई अवॉइड कर दें, तो बेवकूफी है वो तो। बिकॉज दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, बिकॉज यू कैन नॉट अवॉइड, बिकॉज इट हैज कम ऑलरेडी, वो तो आ ही चुकी है। और इससे मेरे को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मैं सच सच कह रहा हूँ बच्चों, मेरे को डिसीजन मेकिंग मेरी बहुत फास्ट हो जाती है, यस और नो। और जब मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, देखो, इसके इससे मेरे अंदर टॉलरेंस भी आती है कहीं ना कहीं, टॉलरेंस अबाउट डिफरेंट आइडियाज। मेरा आइडिया मेरे माइंड में मेरे सेल्फ के साथ बहुत अटैच है, मैं इमोशनली बहुत अटैच हूँ उस आइडिया के लिए। लेकिन अगर मैं किसी दूसरा आइडिया जो उसके अपोजिट है, और मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मैं लड़ाई कर पड़ूंगा, मैं लड़ने बैठ जाऊंगा, आर्ग्यूमेंट कर लूंगा। बट मेरे अंदर अब क्या आ गई है, टॉलरेंस। मेरे अंदर क्या आ गई है बच्चों, टॉलरेंस। क्यों, मैं अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख गया। ठीक है, मेरे से अपोजिट व्यू हो सकते हैं, मेरा कोई कंट्रोल है क्या इस पे, नो। तो लेट्स मूव ऑन। मैं एक लाइफ का फंडा बताता हूँ जो मेरे को हमेशा हेल्प करता है। वेन एवर एनी सिचुएशन इज कमिंग, उस सिचुएशन को लेके मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, अनफेवरेबल, कैन आई हेल्प दिस, यस और नो, दो ही जवाब होंगे। यस तो आई डू, एंड देन आई रिलैक्स। नो, even then I can't do anything, I accept this and I relax। दोनों केस में मेरा मेंटल पीस बना रहता है। कुछ लोग बोलते हैं सर आप इतना ज्यादा काम क्यों कर पाते हो, इसी फिलॉसफी की वजह से। हर सिचुएशन को लेके सोचो, इसमें आप एक और फंडा लगा सकते हो। जीवन में प्यारे बच्चों, ये सर्कल याद रखना, आपकी लाइफ बदल जाएगी अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना सीख लिया।
फर्स्ट सर्कल है बहुत बड़ा, जोन ऑफ कंसर्न। मेरा जोन ऑफ कंसर्न हो सकता है मोदी जी की शादी क्यों नहीं हुई, बताइए, केजरीवाल खास्ता क्यों है, या चाइना हमारे अंदर घुस आई है, इससे मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं, डर, पीड़ा, दुख, संताप। सेकंड होता है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड थर्ड होता है जोन ऑफ एक्शन। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूं जोन ऑफ एक्शन का मतलब है मेरा कंसर्न कितना ज्यादा था, क्या मैं कुछ कर सकता हूं, कैन आई डू समथिंग अबाउट, मोदी जी शादी नहीं कर रहे, अरे बताइए, कैन आई डू, नो बताइए। सर। मेरे को, मैं नो कुछ सर। नहीं कर सकता बच्चों, हर सिचुएशन को लेके ऐसे ही टैकल करना है आपको। एग्जाम आ गया, पढ़ाई आ गई, क्या आ गया बच्चों, एग्जाम आ गया, पढ़ाई आ गई, ओ माय गॉड आ गया, आप कुछ उसको भगा सकते हो, भूमि कह सकते हो उसको कि डोंट कम एग्जाम, नहीं अरे सर। एग्जाम डोंट कम, आई एम, कैन यू भगा सकते हो, इशिका भगा सकते हो आप, तो लेट द एग्जाम कम। यस, अभी करेंगे इसकी नेगेटिव यूज की बात करेंगे, आपने जो लिखा है इशिका, आपने जो लिखा है, जानवी डर लग रहा है, जानवी सोनी कहाँ गई, गायब होगी, प्रीति सरोज डर लग रहा है, सच सच बताना, प्रीति सरोज, नो, मैं मान ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो, डर सबको लगता है, मेरे को भी लगता है, मेरे को आपके लिए डर लगता है क्योंकि मैं एम्पैथ हूं, मैं एम्पैथेटिक हूं, और मैं आपके इमोशन को फील कर पाता हूं कि आप भी उस डर से गुजर रहे हो जिस डर से मैं गुजरता था, वो पागलपन, वो बालों को नीचो काटना, और किसी पे गुस्सा दिखाना, अपने पे गुस्सा आता है मम्मी पापा को चिल्ला के बोलना कि जाओ जाओ मेरे को पढ़ने दो, नहीं होगा चलो मेरे को बात नहीं करनी, जल्दी से किसी से लड़ाई हो जाना, क्यों, इमोशंस, एंजाइटी एक इमोशन है बच्चों, अरे कौन सा इमोशन है, एंजाइटी एक इमोशन है, श्रेया आते हैं इमोशन, यस सर। बिल्कुल आते हैं, एंजाइटी एक इमोशन है, सब में आएगा, लेकिन बात समझो, जो चीज सब में आएगी, यानी इवेंट सबके लिए सेम है, और वो मेरे अंदर आ रहा है, गोविंद जायसवाल की स्टोरी सुनोगे तो बच्चों हिल जाओगे आप, गोविंद जायसवाल के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और वो रिक्शा चलाते हैं और उसके 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे, उसके पास पैसे नहीं है प्यारे बच्चों, उसने अपने पिताजी को कहा कि सर मैं, पापा मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, समझो देखो उसके इमोशन को फील करना आप सभी, मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ क्योंकि भाई पैसा नहीं है घर पे, मैं खाली नहीं बैठ सकता, इतने साल हो गए दिल्ली में, उसके पापा ने कहा मैं 2 रिक्शा चला लूंगा। अब देखो, उस इमोशन से वो टेंशन में आ सकता था, हाय हाय मेरे पापा कितना पैसा लगा रहे हैं मेरे ऊपर, हाय हाय नहीं हुआ तो पापा सारी उम्र के लिए अपाहिज हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, बीमारी लग सकती है, टूट सकता है पैर, दुख आ सकता है, लेकिन उसने लिया इमोशंस, मोटिवेट किया अपने आप को कि देखिए मेरे पिता मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं और मैं उनका सपना साकार करके दिखाऊंगा। जी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू आ गया, अब देखिए कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इंटरव्यू के समय पैसा नहीं है घर पे, और उनकी बहन प्रेग्नेंट है, रियल सिस्टर प्रेग्नेंट है, उनकी मैरिड है, रियल सिस्टर प्रेग्नेंट है, और रियल सिस्टर जो प्रेग्नेंट है वो ये कह रही है, रियल सिस्टर, कि भाई पैसे 6,000 रुपए चाहिए, जूता लेना है, कोट लेना है, उसकी बहन प्रेग्नेंट है, उसकी बहन ने अपनी प्रेगनेंसी के लिए 6,000 रुपए रखा हुआ है, और उसकी बहन उसको दे दे रही है। आप समझो, एक आम आदमी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग
इस बात से कितना प्रेशर में आ जाएगा, वहां इंटरव्यूअर के सामने कांपेगा, शिवरिंग, ओ माय गॉड, डर लग जाएगा। लेकिन वो क्लियर किया। उसकी बहन से जब पूछा गया, जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, ये बातें इंस्पायर करती हैं कि जीवन में कुछ इतना बड़ा काम किया उसकी सिस्टर ने, उसकी बहन से पूछा गया, भाई आपको डर नहीं था? उसकी बहन का रिप्लाई था कि जो बाहर अंदर वाला है ना वो वेट कर लेगा, लेकिन जो बाहर वाला है वो वेट नहीं कर सकता। सो आप प्लीज समझना इस बात को कि आपके जीवन में ऐसे इवेंट आएंगे जो डर लगाएंगे, लेकिन अपने आप से सवाल करना सिर्फ एक, क्या प्रीति सरोत, क्या है सवाल? एग्जाम देने जा रही हो, अपने आप से सवाल करना, ओ माय गॉड, पढ़ाई नहीं, इतना इतना समय लगा दिया, पिताजी ने, माताजी ने इतने पैसे खर्च कर दिए, एफर्ट कर दिया, मैं क्या सवाल करोगे अपने आप से जब एग्जाम आ जाएगा टफ, जब जीवन हो जाएगा टफ, जब आपके कंट्रोल में कोई अपना ही आपको धोखा दे जाए, क्या करोगे? क्या सवाल करोगे वर्षा का ध्यान अपने आप से बताओ? व्हाट विल बी द क्वेश्चन? ओनली वन क्वेश्चन आप जब पूछोगे अपने आप से, क्या वर्षा बताओ? क्या सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? हाँ वेरी और गुड। ना। और कर सकते हो? क्या आप पेपर को कर चेंज कर सकते सकते हो आने के हैं। बाद? क्या आप पेपर को चेंज कर सकते हो? मेरे को ये बताओ, आने के बाद जब आपके सामने पेपर आ गया प्रीलिम्स का, चेंज कर सकते हो? तो आप क्या रिस्पॉन्स होगा अब आपका? फाइटर रिस्पॉन्स। मेरे बच्चे फाइटर बनेंगे सारे। क्या रिस्पॉन्स होगा कि भाई सबके लिए सेम है, और जब सबके लिए सेम है तो मैं भी क्लियर कर सकती हूँ जब सब क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ मेरे को अपने जो नॉलेज है उसका भरपूर योग करना है, उसको क्लाउड नहीं होने देना डर से, शिवरिंग से समय। उस बेस्ट कंसंट्रेशन को मैं इस डर पे नहीं लगाऊंगी, उस बेस्ट कंसंट्रेशन को किस पे लगाऊंगी मैं? कहाँ तन्वी, किधर लगाऊंगी? पेपर में नॉलेज। बस मैं आपको सच बताऊं, ये पढ़ाई इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोसेस पे ही टेस्ट कर लेती है। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस तो आपकी टेस्ट हो चुकी है, यू गाइस आर टॉपर ऑलरेडी, आप ऑलरेडी इंडियाज बेस्ट हो। बट इमोशनल इंटेलिजेंस, कोई जो इमोशनल इंटेलिजेंस पूरे प्रोसेस में आती है, मैराथन है ये, और अंदर डर आएगा, अरे मैं क्या कर रही हूँ। मेरा जो फ्रेंड है, मैं जब पढ़ता था तो मैं देखता था इंटरनेट, फेसबुक खोल लिया भाई एक दिन 6-7 महीने बाद, और देखा अच्छा ये बेवकूफ भी यूरोप पहुंचा हुआ है, वो तेरी का। और मैं जा रहा था राजू पान वाले पे, वो पहुंचा हुआ यूरोप पे। तो ये मेरी जर्नी थी, ये उसकी जर्नी थी। बात समझिए, जीवन में किसी को देख के हम अपने इमोशंस को, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है, फोमो, हाय हाय मैं बेवकूफ, ये यूपीएससी की बजाय तो मैं एक वो छुटपैया कॉलेज से एमबीए कर लेती माता गुजरी से, और बन जाती मैं किसी बैंक में मैनेजर। कोई बात नहीं, बॉस की गालियां तो मिलती, वैसे भी गालियां मिलनी है जीवन में मेरे को। हाँ, कुछ ग्रेजुएट्स देखे मैंने। अरे एक बात बताओ भाई, यूपीएससी की प्रिपरेशन है, तुमसे कुछ ले लिया क्या? जीवन में 4 साल बाद भी अगर कुछ मिल जाएगा तो क्या कर लोगे? वो कॉर्पोरेट जॉब, मैं सच बता रहा हूँ, माई फ्रेंड्स आर नॉट हैप्पी विद दिस जॉब्स, दीज जॉब्स आर नॉट हेल्पिंग। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं 4 साल 3 साल, चलो मैं मानता हूँ मैंने दुख दिया, जबकि मैं उसको दुख नहीं, आज मैं हाइंडसाइट में देखता हूँ तो आई हैव एनरिच्ड माई सेल्फ, लेकिन वो सारी उम्र दुखी रहने वाले हैं। वो कॉर्पोरेट जॉब में हर समय दो ही बात, बॉस को गाली, और मैं अपना कोई एक सेटअप ऑन्टरप्रेन्योर, मैं कोई अपना कोई बिजनेस खोलने वाला हूँ। दो ही हैं बातें उनके पास। अब बॉस को गाली कि साला बेकार, मेरे से बेकवास बंदा है जो आईएएस वो बन गया है, बॉस बन गया है। एक तो बॉस को गाली, और दूसरा क्या कि मैं क्या खोलने वाला हूँ अपना, एंटरप्रेन्योर। तेरा भाई 30 करोड़ का मालिक होने वाला है, बस ये आइडिया चल पड़ा ना मेरा। बस ये दो ही बातें हैं उनके पास, और कुछ नहीं है उनके पास बताने को जीवन में। क्यों? क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो? नहीं ना। तो डर लगेगा, लगेगा, मगर एक्सेप्ट कर लो। ट्रेन पे सवार हो गए उस डर की, उस डर से जो थॉट्स आ रहे हैं उस पे सवार हो गए, प्लेटफॉर्म पे हो गए। युवराज, युवराज वेयर विल बी यू स्टैंडिंग अप, प्लेटफॉर्म पे या फिर उस ट्रेन में? ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर नहीं बैठना था दोस्त, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना था। ट्रेन के अंदर बैठ गए तो इमोशन
आपको कहीं और ले जाएगा। इमोशंस को क्या करना है युवराज? कंट्रोल। ऑब्जर्व, सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जर्व कि आपके अंदर हो क्या रहा है। डर, चिंता, भय, खुशी, समझ गए? उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद अंडरस्टैंड करना है, हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ। तीसरा, फिर कंट्रोल करो। नहीं, कैसे बढ़ाओगे इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी? ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड। तो ट्रेन के अंदर रह के, ट्रेन के अंदर तो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ऑब्जर्व प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन को करोगे या ट्रेन के अंदर करोगे ट्रेन को चलते हुए ऑब्जर्व? बताओ युवराज। सर प्लेटफॉर्म से करेंगे। हाँ, तो आप क्यों ट्रेन में चल रहे थे? टिकट भी नहीं है तुम्हारे पास तो है। अरे युवराज, मान लो ट्रेन में गर्लफ्रेंड बैठी हो, फिर क्या करोगे? फिर भी लाइक प्लेटफॉर्म में आऊंगा अरे क्योंकि फिर लाइक तो ट्रेन ऑब्जर्व में करना बैठना है। दुष्ट दुष्ट, वो बुला रही है तुम्हें, उसने तुम्हारे लिए सीट रिजर्व की है, फिर भी नहीं बैठोगे क्या? है, बताओ तो युवराज, लवर बॉय है। अरे बताओ क्या करोगे? सर लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस को सर आपने बोला इनहेंस करने के लिए अरे लाइक ऑब्जर्व वो करना आपके सही है। वहां पे इंटेलिजेंस नहीं दिखानी, वहां पे इमोशन दिखाने हैं। वो कह रही है मेरे से प्यार करो। चलो अच्छा, ये बताओ, तुम यहाँ पढ़ाई करते हुए तुम्हारे पास कोई इमोशन, तुम्हारे को कोई लड़की मैसेज करती है, हेलो युवराज, हाउ आर यू, आई रियली लाइक यू, आई एम इन लव विद यू, क्या करोगे तुम? सर लाइक क्लास में ध्यान दूंगा, उसके बाद लाइक अरे मूर्ख, क्लास में नहीं, क्लास के बाद पूछ रहा हूँ, क्या करोगे ये बताओ। सर नो रिस्पॉन्स। क्यों? इमोशंस रेसिप्रोकेट नहीं करोगे। सच्चा प्यार है वो तुम्हारा, तभी तो सच्चे प्यार के चक्कर में तुम सिंगल रह गए। हाँ, चलो अच्छी बात है युवराज, युवराज का पढ़ाई में ध्यान है। सभी मूर्खों को मजा आ गया इस बात में। और इसी के सहारे हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया। क्या? कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हो रहा है अभी तो। कौन सा टॉपिक? अच्छा, तो जीवन में क्या याद रखना है? अपने जोन ऑफ एक्शन को इतना बढ़ाओ कि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा हो जाए। लेकिन कुछ लोग इस जीवन में जोन ऑफ कंसर्न, मेरे जोन ऑफ कंसर्न क्या है? मेरे मम्मी की तबीयत, मैं कुछ कर सकता हूं भाई यहाँ बैठ के? नो। मेरे फ्रेंड की दिक्कत, कुछ कर सकता हूं? नो। तो जोन ऑफ कंसर्न कैन बी बिगेस्ट। यूपीएससी का एग्जाम टफ होने वाला है, पेपर का पैटर्न चेंज होने वाला है, सीसेट हटने वाला है, सीसेट डिफिकल्ट होने वाला है, सीसेट आता ही नहीं। बताओ, जो आता नहीं सीख लो, और यूपीएससी का पेपर कैसा भी आए आप उससे पास ही तो होना है, बस हो जाओगे। 27% मार्क्स। प्रैक्टिस करो इस चीज को, ये करने की प्रैक्टिस चाहिए, हर एक के पास नहीं होती है। क्या? प्रैक्टिस। इसीलिए कोई कर नहीं पाता है, क्या? इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं बन पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंट पहले दिन में नहीं आ जाएगी, आज क्लास लगाई और मम्मी को बोल दिया कि अब से तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट होगी, अब मैं बड़ी हो गई हूं मम्मी। वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। मम्मी के सामने छोटे बने रहो, बने रहो येड़ा, खाओगे पेड़ा, बने रहोगे लुल, सैलरी पाओगे फुल। तो जीवन में जोन ऑफ कंसर्न बहुत हो सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान दे प्यारे बच्चों, जोन ऑफ एक्शन बहुत ही छोटा होता है। तो अपने जीवन में आप कर्म योगी बने। कर्म योगी वो बंदा है जो फ्रूट्स पे नहीं ध्यान देता है, जो गीता का भी मैसेज है। ये हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा रहा है गीता का मैसेज प्यारे बच्चों। समझने का प्रयास करो इस बात को, जोन ऑफ कंसर्न को। इस जोन ऑफ कंसर्न से टॉलरेंस आ रही है, सोशल हार्मनी आ रही है। अरे क्या आ रही है प्यारे बच्चों? सोशल हार्मनी। इससे सिस्टम में, अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर के लिए बात करूं, तो एफिशिएंसी आती है। क्यों? इससे आपकी, जब आप किसी के इमोशन से इमोशन मिलाते हो, हाँ इमोशन से इमोशन। अपने ऑफिस में एक एम्प्लॉय दुखी है, आप भी दुखी होगे उसके साथ, और जेन्युइनली, तो वो आप पे ट्रस्ट करता है। क्या करता है वो? उसका ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ जाएगी।
तो यू कैन परसुएड पीपल, परसुएशन अपनी इनहैंस कर सकते हो। इस परसुएशन जो पार्ट है सोशल इन्फ्लुएंस का, आप इंक्रीज कर सकते हो। एंड पीपल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, लोग डरे हुए हैं लेकिन आप आ गए, अब डर खत्म। डिजास्टर के टाइम पे आप उनसे, कोई इवेंट हुआ है उसके टाइम पे, यू कैन बेटर मैनेज रिसोर्सेज, यू कैन आस्क फॉर पर्सनल फेवर। तो आप रिसोर्सेज, लोगों से ज्यादा टाइम काम करवा पाओगे, उनको बेटर मोटिवेट कर पाओगे, जिससे वो 8 घंटे के 8 घंटे अगर ऑफिस में है तो टाइम वर्क पे ध्यान दे रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे। तो ओनली यू विल मेकिंग पीपल एफिशिएंट। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं प्यारे बच्चों? एफिशिएंट। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं प्यारे बच्चों? एफिशिएंट। एफिशिएंसी समझते हो ना? इनपुट आउटपुट रेशियो, मोटिवेशन, एनर्जी दे पाओगे किसी को। आप कॉन्फ्लिक्ट को बेटर मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट, हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक इमोशन होता है। लड़ाई ही इमोशन से होती है। रैशनल आदमी कभी नहीं लड़ेगा, इमोशनल आदमी लड़ेगा। और हाई इमोशंस अगर आप उसको समझ जाओ तो उनको आप बेटर मैनेज कर सकते हो। एक मोब है और वो लोग, उनका बेटा मारा गया है रोड एक्सीडेंट में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाउ यू स्टार्ट यूजिंग लाठी चार्ज अगेंस्ट देम। आपने लाठी चार्ज के अगेंस्ट दे दिया ऑर्डर कि रोड को ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। नो, दैट इज लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यू विल स्टार्ट पैसिफाइंग देम, यू विल अश्योर देम। क्या एश्योरेंस दोगे? दैट भाई ये हुआ है, वी विल टेक स्टर्न एक्शन। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो आप, आज तक कोई नहीं बच पाया गोगा के पंजे से, तो आप ये रोड एक्सीडेंट वाला कैसे बच जाएगा? एंड यू विल टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट देम। अरे बताओ, यस और नो? तो एक आईएएस ऑफिसर बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर पाएंगी, एक नेशन बेटर परफॉर्म कर पाएगा, एक इंटरनेशनल और अर्थ वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी सक्सेसफुल हो पाएगी। अरे यस और नो? अगर किसी का हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो बंदा हमेशा क्या मिलेगा? सेल्फ मोटिवेटेड। उससे वर्ल्ड के प्लेजर मोटिवेट नहीं करते होंगे कि भाई मोबाइल दूंगा आईएएस बन जाओगे, तो कार मिलेगी आईएएस बन जाओगे, ये सब नहीं। सेल्फ। दूसरा, उसको मोटिवेट कर रहा होगा क्या? क्या मोटिवेट कर रहा होगा? उसके अंदर डीप एम्पैथी होगी। वो बंदा बहुत ज्यादा इनोवेटिवली सोच पाएगा और रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम पे फोकस कर पाएगा। रूट कोज। वो बंदा कभी क्रिटिसिज्म को इमोशनली नहीं, रैशनली लेगा। किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो दुखी हो गए, नहीं। सीखो, सीखो। उसने गलत बोला, हो सकता है उस इंसान का वेस्टेड इंटरेस्ट हो आपको गलत बोलने में। महात्मा बुद्ध को एक बंदा गाली देता था डेली। अब क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने उसको कभी कुछ नहीं बोला, और वो बंदा लेटर ऑन महात्मा बुद्ध का फॉलोअर हो गया। तो उसने कहा, महात्मा जी मैं आपका फॉलोअर तो बन गया। काफी सालों बाद पूछा कि मैं जब आपको गाली देता था तो आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा? तो उनका कहना था कि भाई एक बात बताओ, तुम मेरे को कुछ बोल रहे थे तो मेरे को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा था उससे, तो मैं क्यों रिएक्ट करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी हाई सेल्फ वर्थ है।
मेरा सेल्फ इतना स्ट्रांग है, उसको यानी सेल्फ एस्टीम बोलते हैं इसको, मेरे को कोई क्रिटिसिज्म डाउन नहीं कर सकता। हम सब लोग अगर अपने सेल्फ को पॉजिटिवली फील करें और एक्ट करें, इम्प्रूव करें, तो हम सब भी महात्मा बुद्ध जी से कुछ सीख सकते हैं। हमें हर चीज में अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, जीवन में अपनी वीकनेस पता होगी। एक काम करना है आपको, सभी लोग, चेक करूंगा पर्सनली मैं ये चीज, एक पेपर ऐसे बनाएंगे और यहां लिखेंगे स्ट्रेंथ, चेक करूंगा मैं सभी का, वीकनेस, अपनी पर्सनालिटी। एंड अगर आप करना ही चाहो तो फिर अपॉर्चुनिटी की, और यहाँ पे लिख लेना थ्रेट्स या चैलेंजेस। ये पेपर पे बनाना है 1 पेज, ओनली 1 पेज। अरे कोई तो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाता है, मैं सिखा रहा हूं आपको, करो एक बार ये वाला काम, ठीक है? अरे ठीक है। क्वेश्चन आएगा हाउ टू डेवलप ईआई। आपको, आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक, और आप नोट्स को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपने ईआई को डेवलप किया अपने अंदर। अरे ठीक है। कुछ लोग ईआई को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई अगर एक आदमी को दूसरे के इमोशंस का पता लग गया, जैसे बाबा राम रहीम, बाबा जाने मन की बात, और वो मन की बात किसी को पता लग जाए तो वो आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकता है। कैन दिस इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं मैनिपुलेट करने में वोटर्स को? कैन समवन आपका दिल चुरा के ले गया और ले गई, और दिल कैसे चुराया? इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके। कैन दे मिसयूज इट? यस, इट कैन बी मिसयूज। ट्रिक्स, पॉलिटिक्स, पर्सनल रिलेशन। बट इसमें बड़ी अच्छी लाइन कहता है अब्राहम लिंकन, वो कहता है यू कैन फूल सम पीपल all the time. You can fool all people some of the time, but you cannot fool all people all the time. अरे ये वाला समझ में आया पॉइंट? यस और नो? ठीक है जी। अब मैं आपके लेता हूं डाउट। कोई डाउट है तो बताओ। युवराज, एनी डाउट? क्वेश्चन आएगा हाउ टू डेवलप, क्वेश्चन आएगा इसकी यूटिलिटी, व्हाई एन आईएएस ऑफिसर नीड इमोशनल इंटेलिजेंस, क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट की है इसको सॉल्व करो इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों की मदद से। इमोशनल इंटेलिजेंस में मोटिवेशन, परसुएशन, इन सारे वर्ड्स का यूज करना। इमोशनल इंटेलिजेंस में एफिशिएंसी, लॉयल्टी, लीडरशिप, इन सारे वर्ड्स का यूज करना। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप यूज करना बेटर एफिकेसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, इस सारे शब्दों का नहीं। भाई देखिए, साइलेंस इज बेटर देन बुलशिट, ये क्या है प्रीति सरोद? ये क्या है? बुलशिट क्या होता है? व्हाट इज बुलशिट? bulls don't fly, so we should be happy that bullshit. एक आदमी बर्ड्स फ्लाई कर रहा था, उसके ऊपर देखो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, समझना, सीखने की कोशिश करना। एक बार एक आदमी जा रहा है नए कपड़े पहन के
और उस पे एक उड़ते हुए कबूतर ने, जो कबूतर की बीट होती है, उसके कपड़ों पे गिर गई सफेद। अरे प्रीति सरोज, समझ में आया? तो देखो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या 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 बोला, पता है क्या बोला वो? कहता थैंक गॉड बुल्स डोंट फ्लाई। तो जीवन में सीखने को बहुत कुछ है, बट आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो हर, वो कहते हैं ना कि हर किसी से सीखने को है। दूसरी बात, कोई आपको क्रिटिसाइज हो रहा है, कर रहा है, तो लीव देम, दे आर वेरी मच, उनसे बड़ा लूजर कोई नहीं है, क्योंकि वो आप पे ध्यान दे रहा है। जब आप अपने आप को लूजर मानते हो और आप पे ध्यान दे रहा है, लूजर पे ध्यान देने वाला तो आपसे बड़ा लूजर हो गया। नहीं भूमि, ऐसा नहीं है। आप पे कोई ध्यान दे रहा है तो आपसे बड़ा लूजर हो गया ना, क्योंकि आप तो अपने आप को लूजर मान ही चुके थे और आप उस लूजर की बातों में आ रहे हो। ओ माय गॉड। अरे मेरी बात समझ में आई? तो जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आएगी युवराज? कैसे आएगी? आई है कभी इमोशन आया तुम्हारे पे कि बस कुछ भी कर दूंगा इसके लिए, गंगा मैया की कसम, या ब्रह्मपुत्रा, तुम्हारे केस में ब्रह्मपुत्रा मैया की कसम। गंगा मैया यूपी वालों के लिए, असम वालों के लिए ब्रह्मपुत्रा मैया। आई है युवराज, कभी इमोशंस आए हैं तुम्हारे अंदर? स्ट्रेस का आया था एक्चुअली बीच में। वेरी गुड, जब वेरी गुड। चलो चलो इसको एनालाइज करते हैं बच्चों, स्ट्रेस के इमोशन को। मुझे बताओ स्ट्रेस का इमोशन क्यों आया तुम्हारे अंदर? देखो, एक पहला स्टेप इमोशंस में इंटेलिजेंस लाने के लिए, भाई युवराज डोंट फील बैड अबाउट इट, वी ऑल विल लर्न फ्रॉम यू, यू आर अ रोल मॉडल फॉर द क्लास। तो रुकिए एक मिनट, मैं युवराज को स्पॉटलाइट कर दिया। युवराज का एक्सपीरियंस सुनना युवराज, और मेरी बातों पर ध्यान देना। इनका सबसे पहला इमोशन क्या आया? पहला इमोशन स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल। देखो देखो, एक और चीज स्ट्रेस। पहले मैंने ऑब्जर्व किया, क्या किया इन्होंने? ऑब्जर्व कि स्ट्रेस आ रहा है। कैसे ऑब्जर्व किया था युवराज, थोड़ा बताओगे? क्या लगने लगा था आपको? सर लाइक नॉर्मल जो मूड होता है उसका कंपेयर में फ्लक्चुएट होने लगा था एक्चुअली। ठीक है, और तो एंड लाइक कॉन्फ्यूजन भी आया था करना है कि नहीं करना है, क्योंकि लाइक जब यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने, तब लाइक ठीक है, बहुत सारा वो भी आया था कि लाइक डिसीजन मेकिंग में वो आया था एक्चुअली। ठीक है। तो आपके अंदर इमोशन किस तरह का आया, वो थोड़ा सा बताओगे उस बारे में? मेरे को बच्चों को सिखाना है। ऑब्जर्व किया आपने, तो क्या ऑब्जर्व किया? सर थोड़ा स्ट्रेस कॉन्फ्यूजन का वो आया था एक्चुअली, फिर धीरे धीरे लाइक जब प्रोग्रेस स्ट्रेस, होने लगा। थोड़ा सा स्ट्रेस पे विचार करना चाह रहा हूं मैं, सिर्फ स्ट्रेस वाले पॉइंट पे। किस तरह का स्ट्रेस था? मतलब जैसे मान लो आपके मुंह पे ऐसे स्ट्रेस आ गए देखो, या हाथ में कुछ मुड़ना शुरू हो गया, ऐसा स्ट्रेस, या मेंटली कुछ था? तो मेंटली था क्या एक्चुअली। लगने लगा था आपको, थोड़ा सा बताओगे? बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी, यहाँ सारे स्ट्रेसफुल बैठे हैं, ये मरीज सुन रहे हैं आपको सारे, ये ऑल इंडिया में वायरल होगी, सारे मरीज बैठे हैं। आपने मान लिया, ये मानते नहीं है, बीमार हैं ये सारे रोगी, ये बैठे हैं। वर्षा, श्रेया, तन्वी, राघव, प्रीति, स्रोत, इशिका, कशिश, ये सब बीमारियों से ग्रसित हैं, और मैं सबसे बड़ा बीमार इनको जो टीच कर रहा हूँ। अरे मैं डॉक्टर हुआ मूर्खो, तैयार हो गए सारे के सारे। हाँ हाँ सही कह रहे हैं सर। हाँ बताओ युवराज, आगे बताओ। फिर क्या हुआ? अरे म्यूट होगी ऑडियो, ऑडियो म्यूट होगी तुम्हारी, इतना स्ट्रेस में मत सर आओ भाई। हाँ, धीरे धीरे जैसे लाइक मैनेजमेंट के ऊपर काम किया मैंने, तो नहीं, लाइक देखो देखो, अब यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ऑब्जर्व किया आपने पहले, अब इसको अंडरस्टैंड करो, स्ट्रेस क्यों हुआ। स्ट्रेस का एक बेसिक रीजन बताता हूं बच्चों, जरा समझना। स्ट्रेस का एक बेसिक रीजन होता है कि भाई, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है और जो मेरी करंट कंडीशन है, अगर दोनों सेम है तो स्ट्रेस कभी नहीं होगा। स्ट्रेस आता है जब मैं जैसा करना चाहता हूं और कर नहीं पा रहा हूं, या हो नहीं पा रहा है, क्या आएगा जीवन में? स्ट्रेस। तो दो दो तरीके हैं स्ट्रेस, अंडरस्टैंड कर लिया ये स्ट्रेस? वर्षा, युवराज, युवराज अब आपके केस में क्या था वो बताओ, क्यों आया स्ट्रेस? मैंने आपको एक ब्रॉड रीजन दे दिया स्ट्रेस का, मेरी बात से लिंक करो और बताओ आपको स्ट्रेस क्यों आया, आप क्या करना सर चाहते थे और क्या नहीं कर पा रहे थे? हाँ, सर दो तीन रीजन के वजह से जस्ट थॉट आया था बीच में कि जैसे? एक तो पहले यूपीएससी का जो रेस है उसमें लाइक मेरे कंपेयर में लाइक जूनियर लोग जो कॉम्पीट कर रहा है,
because they are a majority in number. So पहले वो आया था actually. ठीक है, And most of the time like मैंने बहुत late से start किया ये preparation. ठीक है। तो आपको डर था कि एक्सपेक्टेशन जो है इस बिहेवियर के लिए और जो आप कर पाओगे कि भाई मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा, डर वही होता है। एंजाइटी किससे आएगी? यही तो है अंडरलाइंग कॉज, एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल बिहेवियर के बीच में डिफरेंस सभी को है। यहाँ युवराज 18 साल के बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा करियर तो नहीं खत्म हो जाएगा। मैं कहा वाह, अंडे में से निकले नहीं, सीधा तुम तो चिकन भुर्जी की बात कर रहे हो, अभी अंडे भी नहीं बने। उनका 18 साल के बच्चे पूछ रहे हैं कि करियर का क्या होगा मेरे। मैंने कहा वाह, 12th से तुम्हें अभी हार्वर्ड में डिग्री मिलने वाली थी जैसे। हाँ बताओ आगे। हाँ आगे बताओ, फिर क्या हुआ युवराज? अंडरस्टैंड किया, उसके बाद क्या किया आपने? एक्शन क्या लिया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्शन ये लिया कि स्ट्रेसफुल होने की जगह अगर मैं इस समय में प्रिपेयर करूंगा तो लाइक वेरी गुड, बेहतर रिजल्ट वेरी गुड। देखो अरे बच्चों, सीखो युवराज से कुछ, इन्होंने कैसे मैनेज किया। इन्होंने अपने इमोशन को अंडरस्टैंड किया, पहले इमोशन को रिकॉग्नाइज किया, अंडरस्टैंड किया, और मैनेज देखिए कैसे किया इन्होंने ब्यूटीफुली। इन्होंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो स्ट्रेस आ रहा है, सिगरेट पी सकता हूँ, पी सिगरेट भाई तुमने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, स्ट्रेस बस्टर। गर्लफ्रेंड से किसे प्यार किया? कोई लड़की तो नहीं? हाँ देखो शर्मा गया, कह रहा है कि हाँ प्यार तो किया था स्ट्रेस रिमूव करने के लिए। ठीक है चलो, लेकिन बेस्ट तरीका इन्होंने क्या अपनाया? कह रहे सर मैंने प्यार तो किया लेकिन यूपीएससी से। मैंने लक्ष्मीकांत को अपनी लक्ष्मी समझ लिया। अरे लक्ष्मी जी से किया कि नहीं किया प्यार? अगर आपने लक्ष्मी जी से प्यार किया, सरस्वती अपने पास आ जाएगी। विष्णु देखो, लक्ष्मी और सरस्वती, विष्णु कहाँ होता है? बीच में। यस और नो युवराज? तो आप लक्ष्मी जी से प्यार करो, लक्ष्मीकांत की बात कर रहा हूं। और किससे प्यार किया? प्रीवियस, इन्हें कहा कि मैंने दिशा से भी प्यार किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा राघव, तुम्हारे वाली दिशा नहीं। राघव कह रहा है सर वो तो मेरी है दिशा। तो द आइडिया इज, जीवन में याद रखना बच्चों, हमें प्यार किससे करना है? अपनी किताबों से, अपने इमोशन से, अपने ख्वाबों से, अपने डर से। एम्ब्रेस करो जीवन को, इतना विशाल, इतना मधुर, इतना इंटरेस्टिंग है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन के 2-3 साल, मतलब अगर मैं क्यूमुलेटिवली देखूं, है ना, मतलब 2-3 साल कॉन्टिन्यूसली नहीं, जैसे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, पता नहीं क्या कर रहा था मैं। अब मुझे लगता है यार मेरा जीवन का उम्र ना बढ़े यार, मेरे को इतना कुछ करना है, इतना ट्रैवल करना है, इतना घूमना है, इतना कुछ करना है। समझ रहे हो? जवां हो रहा हूं मैं, जवां। यस, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने वो समय वेस्ट कर दिया। आप भी वेस्ट कर रहे हो, आप भी मेरी तरह फिर सोचोगे काश ये समय वापिस आ जाए। युवराज आई होप, थैंक यू सो मच।